नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम की ओर, यानी अपडेट की ओर। पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में, यानी भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र बलों की वायुसेना है, जिसका प्राथमिक मिशन भारतीय वायु क्षेत्र को सुरक्षित करना और सशस्त्र संघर्षों के दौरान हवाई गतिविधियों का संचालन करना है। 1,70,000 से अधिक कर्मी भारतीय वायुसेना में सेवा में है। इसके कर्मी और विमान की संपत्ति दुनिया की वायुसेना में चौथे स्थान पर है। IAF को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के पास वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर का पद होता है। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। यूको और येस बैंक ने भुगतान के लिए रूसी बैंकों के साथ समझौता किया। यूको बैंक और येस बैंक ने दो रूसी समकक्षों के साथ समझौता किया है, क्योंकि भारत प्रतिबंधित राष्ट्र के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता है। ईरान के साथ रुपये के कारोबार के लिए जिम्मेदार एजेंसी यूको बैंक ने गजप्रोम बैंक के साथ करार किया है। वही येस बैंक और पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक का भी समझौता है। एसबीआई ने यह भी कहा है कि वह रूसी बैंकों के साथ भुगतान व्यवस्था के विकल्प तलाश रहा है। यूरोप और अमेरिका से माल की खेप प्रतिबंधों की मार से प्रभावित होने के कारण भारतीय निर्यातकों को रूस में एक अवसर का एक एहसास हो रहा है। अगली अपडेट है सम्मेलन के बारे में। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने FICCI ग्लोबल समिट 2022 का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 13वें FICCI ग्लोबल स्किल समिट 2022 का उद्घाटन और शिक्षा से रोजगार तक इसे संभव बनाना विषय पर संबोधन किया। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारी कुल जनसंख्या में काम करने वाले का अनुपात अधिक है। उन्होंने भारत के कौशल इकोसिस्टम को और अधिक जीवंत बनाने के लिए कौशल का लाभ उठाने पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हमारा देश सौभाग्यशाली है कि उसकी कुल जनसंख्या में काम करने वालों का अनुपात अधिक है। शिक्षा और कौशल को हमारी कुल जनसंख्या में काम करने वाले इस अनुपात को ऊर्जावान और मजबूत ताकत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। अगली अपडेट है स्वीडिश रक्षा निर्माता साब भारत में कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्च का उत्पादन करेगा। स्वीडिश रक्षा फर्म साब ने स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए NDA सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत कार्ल गुस्ताव M4 शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम के लिए भारत में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। नई सुविधा में उत्पादन 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। भले ही फर्म ने अभी तक स्थान का खुलासा नहीं किया है। कार्ल गुस्ताव हथियार प्रणाली 1976 से भारतीय सेना के साथ सेवा में है और इसके पहले के M2 और M3 वेरिएंट को भारत में लाइसेंस उत्पादित किया गया है। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 भारत 40वें स्थान पर पहुंचा। एक रिपोर्ट के अनुसार कई मापदंडों में सुधार के कारण भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 6 पायदान चढ़कर 40वें स्थान पर पहुंच गया है। WIPO के 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड दुनिया की सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्था है, जिसमें चीन शीर्ष 10 की दहलीज पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और तुर्की सहित अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है। दोनों पहली बार शीर्ष 40 में शामिल है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। RBI रेपो रेट में 50 BPS से 5.9% की बढ़ोतरी RBI मौद्रिक नीति में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने उच्च मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य पर वापस लाने के लिए रेपो दर में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी की घोषणा की। नीतिगत निर्णय काफ़ी हद तक अपेक्षित तर्ज पर थे। नीति की घोषणा के बाद 10 साल के बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल 2 आधार अंक बढ़कर 7.36% पर कारोबार कर रहा था। रुपया 81.86 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद के 81.85 प्रति डॉलर से मजबूत था। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। RBI ने फाइनल ईयर 2023 के लिए 60% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया। मुद्रास्फीति 6.7% बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न भू राजनीतिक चिंताओं और जनवरी से मुद्रास्फीति के नियंत्रण में रहने की उम्मीद के
बीच वित्त वर्ष 2023 के लिए अपनी मुद्रास्फीति अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा। केंद्रीय बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 2 से 6% के बैंड में रखना अनिवार्य है। जनवरी 2022 से मुद्रास्फीति आरबीआई के ऊपरी सहिष्णुता स्तर 6% से ऊपर बनी हुई है। अप्रैल, मई और जून में यह 60% से अधिक था। जुलाई में राहत मिली और मुद्रास्फीति घटकर 6.7% पर आ गई। अगस्त में महंगाई 60% पर पहुंच गई। अगले अपडेट है पुरस्कार के बारे में। कुमार शानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पार्श्व गायक कुमार शानू और शैलेंद्र सिंह और संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने सिंह, आनंद मिलिंद और शानू को क्रमशः वर्ष 2019, 2020 और 2021 के पुरस्कार में सम्मानित किया। वीडियो लिंक के माध्यम से समारोह में भाग लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंगेशकर ने बिना भारत अधूरा है और वह देश के इतिहास में एक महान व्यक्तित्व है। अगले अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में 4% वृद्धि को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी है। मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगी 1 जुलाई 2022 से क्रमशः महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के अधिक राशि के हकदार हो जाएंगे। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जून 2022 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त 4% की दर से जारी करने को मंजूरी दी, पीआईबी ने ट्वीट किया। अगली अपडेट है यानी आखिरी अपडेट है पुस्तक के बारे में। जनवरी 2023 में रिलीज होगी लता सुरगाथा का अंग्रेजी अनुवाद। हिंदी लेखक कवि यतीन्द्र मिश्रा की महान गायिका लता मंगेशकर की जीवनी, जिसका शीर्षक लता सुरगाथा है, उन्होंने 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए MAMI पुरस्कार 2016 से 17 जीता। और जब 2023 में लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके जीवन और समय का जश्न मनाते हुए प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा घोषित अंग्रेजी भाषा में पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। लता ए लाइफ इन म्यूजिक शीर्षक वाली इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद ईरा पांडे ने किया है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हुई इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।